तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। देखो एक सड़क है जिसका चौड़ाई कितना दिया है जी 80 मीटर। तो मान लो यह ए बी सड़क है, ठीक है ना, और इस ए बी सड़क की टोटल चौड़ाई दिया है 80 मीटर। और बोला है क्वेश्चन में कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई कितना बोलती रहती है, बोलने का मन नहीं करता है, मुंह दुखा जाता है। तू लोग आराम से बैठी रहती है तो बकर बकर करती है, कितना बकर बकर जानती है ये। तो चुपचाप बैठो सर, नहीं पढ़ने में मन लगता है तो घर रहो सब, मत आओ सर, दिमाग नहीं खाओ सब मेरा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो एक सड़क है जिसका चौड़ाई दिया है 80 मीटर, जिसका टोटल चौड़ाई कितना दिया है जी 80 मीटर। बोला है कि सड़क के दोनों ओर, ये सड़क के ये दो किनारा है ना, देखो एक ए है और दूसरा बी है। सड़क के दोनों किनारे समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। कैसे खंभे हैं जी, समान लंबाई के, ठीक है ना। एक इधर मान लो खंभा है सी डी, इसको सी ले लेते हैं, ए बी सी, और इसको पॉइंट डी ले लेते हैं, पॉइंट डी, ठीक है ना। तो ये सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के ये क्या है जी, दो खंभे हैं। ये दोनों का लंबाई समान है, जितना एसी होगा उतना ही बीडी होगा। क्वेश्चन में बोला है कि सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना है जी, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हम लोग खंभों की ऊंचाई बताना है और उस बिंदु से, जिस बिंदु से दोनों शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, उनका ये जैसे खंभा ए है ना, तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, ए बी सी डी ई ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ई है। तो क्वेश्चन में बोला है कि सड़क के दोनों किनारे समान लंबाई के दो खंभे हैं और सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना है जी, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हम लोग दोनों खंभे की ऊंचाई और खंभा से इस बिंदु की दूरी बताना है, यानी ए से ई का दूरी बताना है कि इसके बीच का दूरी कितना है, और बी से ई का बताना है कि बी ई के बीच का दूरी कितना है। तो तुम लोगों को मालूम होगा, अगर मान ये कितना डिग्री पे एंगल है, 90 डिग्री पे है ना, तो इससे और थोड़ा दूर जाएगा तो मान लो ये 60 डिग्री पे होगा, ये 30 डिग्री पे होगा। यानी जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट से हम लोग जितना दूर जाते हैं एंगल उतना ही कम होते जाता है। तो खंभे का उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी पॉइंट ए जिस खंभा के नज़दीक होगा उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और जिससे ज़्यादा दूर होगा उससे कितना उन्नयन कोण होगा, उसका 30 डिग्री होगा ना। तो मान लो सी से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री, और इससे उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो खंभा है ना, खंभा से इस बिंदु के बीच का दूरी बताना है, यानी ए से ई का दूरी बताना है और बी से ई का दूरी बताना है। तो मालूम है ए से ई कितना दूरी है, नहीं ना मालूम है, तो मान लेते हैं x मीटर। कितना दूरी है जी, x मीटर, ये हम लोग माने हैं कि x मीटर है। तो बताओ तो ये टोटल सड़क का चौड़ाई दिया है 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर। तो बी से ई का दूरी कितना होगा, यह निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 80 में से इसका जो दूरी है उसको घटा देंगे, तो इसका दूरी कितना है, नहीं आ जाएगा। तो 80 में से हम लोग क्या करेंगे, इसका दूरी घटा देंगे, x घटा देंगे, तो पॉइंट बी से ई का दूरी आ जाएगा 80 माइनस x मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। तो लिखेंगे क्या, माना कि ए बी सड़क की चौड़ाई है तथा ए सी बी डी समान लंबाई के दो खंभे हैं और बिंदु ई से इनके उन्नयन को क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना जी, 30 और 60। माना कि ए सी और बी डी समान लंबाई के दो खंभे हैं तथा बिंदु ई से
इनके शिखर का यूनियन कोण, शिखर का यूनियन कोण क्रमशः कितना जी 60 डिग्री और 30 डिग्री है। डिग्री है, ठीक है। देखो दिया क्या है इसमें, ए बी इक्वल टू 80 मीटर दिया है ना, ए बी इक्वल टू 80 मीटर। एक चीज़ और इसमें लिख लो, देखो ये ए सी और बी डी दोनों समान लंबाई के खंभे हैं ना, इसलिए ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देखो ए बी इक्वल टू दिया है 80 मीटर, ठीक है ना। तो बताओ तो ए ई इक्वल टू कितना हो, एक्स मीटर है ना, ए ई इक्वल टू क्या है, एक्स मीटर, ये माने हैं ना। तो ए ई इक्वल टू एक्स मीटर माने हैं, देयरफॉर बी ई इक्वल टू कितना हो गया, 80 माइनस एक्स, ये सब समझा चुके हैं। बी ई इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, ये दोनों क्या किए हैं, माने हैं, लेट किए हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों को क्या चाहिए, ए सी का ऊंचाई चाहिए, ए से ई के बीच का दूरी चाहिए ना। फिर देखो बी डी का ऊंचाई चाहिए, अगर ए सी का आ जाएगा तो बी डी का भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग बी डी का ऊंचाई चाहिए और बिंदु बी से ई के बीच का दूरी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग त्रिभुज सी ए ई लेंगे तो इसका भुजा ए सी लेंगे और कौन लेंगे, ए ई लेंगे। जब त्रिभुज डी बी ई लेंगे तो भुजा डी बी लेंगे और बी ई लेंगे, क्योंकि इन्हीं दो भुजाओं की ज़रूरत है ना। तो देखो पहले कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, सी ए ई लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज सी ए ई में समकोण त्रिभुज सी ए ई में बताओ तो समकोण त्रिभुज सी ए ई में क्या है, कोण ए ई सी बराबर 60 डिग्री, कोण ए ई सी बराबर 60 डिग्री। तो देखो तो ये कोण दिया है, तो इसके सामने वाला एक भुजा लेंगे ए सी और एक लेंगे ए ई, क्यों, क्योंकि ए सी निकालना है और ए ई के बारे में मालूम है ना कि ए ई एक्स मीटर माने हैं। तो जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को पी बोलते हैं और ये क्या होगा, बी होगा। 90 के सामने वाला एच, यानी पी लिए हैं और बी लिए हैं, क्या लिए हैं, पी बाई बी। तो पी बाई बी फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है जी, √3। ए सी है तो ए सी, ए ई बताओ तो ए ई कितना लेट किए, एक्स, तो ए ई के पास एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बेस में 1 है, ए सी से 1 में ए सी और x से √3 में क्या होगा, x √3। इतना बात समझ में आया। देखो अब हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे डी बी ई। तो अब समकोण त्रिभुज डी बी ई में बताओ तो समकोण त्रिभुज डी बी ई में क्या दिया, कोण डी ई बी बराबर 30 डिग्री, कोण डी ई बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो डी ए बी बराबर 30 डिग्री दिया है, तो इसके सामने वाला भुजा ले लेंगे डी बी और ये ले लेंगे बी ई, डी बी बटा बी ई। बताओ तो जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाले को पी बोलते हैं और ये क्या होगा, बी होगा, यानी क्या लिए हैं, पी बाई बी, यही ना लिए हैं। पी बाई बी फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू बताओ, 1/√3, डी बी बताओ 80 माइनस एक्स, अपन में बी ई बताओ, बी ई नहीं ना मालूम है, बी ई का वैल्यू, तो बी ई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी ई से 1 में करेंगे क्या होगा, बी ई 80 माइनस एक्स से √3 में करेंगे तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आया। तो देखो तो हम लोगों को खंभा का ऊंचाई चाहिए, खंभा का ऊंचाई चाहिए ना। तो अगर हम लोगों को बी ई का वैल्यू मालूम रहता, मतलब कुछ कोई भी वैल्यू आ जाए, या तो बी ई का वैल्यू मिल जाए, नहीं तो एक्स का वैल्यू मिल जाए, किसी का वैल्यू मिलना चाहिए ना। तो देखो तो ये बी ई है ना, क्या है बी ई, और ये यहाँ पे बी, एक बात बताइए ये वैल्यू किसका पुट कराई हो सब, चलो ये 1/√3 हो गया। ये डी बी का वैल्यू कहाँ दिया है, ये डी बी का वैल्यू दिया है कहीं, तो डी बी, ये बी ई का वैल्यू दिया है ना, बी ई का वैल्यू कितना दिया है 80 माइनस एक्स, तब बी ई के पास होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी बी से √3 में क्या होगा, डी बी √3, 80 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 80 माइनस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाएगा। ये देखो तो डी बी है ना, तो डी बी और डी बी बोले तो और बी डी बोले तो दोनों सेम है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, या तो डी बी लिख दो नहीं बी डी लिख दो। तो देखो तो ये डी बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना, यानी बी डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है ना। तो क्या इस बी डी के पास या डी बी के पास हम लोग ए सी नहीं लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, √3 है तो √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। रीजन और दिक्कत हो तो लिख लो इसको, ये डी बी है ना, इसको बी डी कर दो, ये भी बी डी,
ठीक है ना। तो देखो बी डी किसके इक्वल है जी, ए सी के इक्वल है, इसलिए बी डी के पास हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो तो रीजन में लिख देंगे सिंस ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए लिख दिया, कोई दिक्कत। ये ए सी का वैल्यू कितना है, x√3, तो क्या ए सी के पास हम लोग x√3 पुट कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ए सी है तो यहाँ पे आ जाएगा x√3, ए सी के पास आ गया x√3 और √3 पहले से है ना मल्टीप्लाई में, तो ये √3, ठीक है। 80 - x है तो 80 - x, ये कहाँ से लिखे, समीकरण x है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण x है। पूछना है यहाँ तक, देखो x है x, √3 से √3 में मल्टीप्लाई करें, रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 इक्वल टू 80 - x। देखो ये -x है ना, इधर लेकर आओ, तो 3x - x इधर आया प्लस x इधर बच गया 80, 3x 1x कितना x होगा 4x इक्वल टू 80, 4 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 80 बटा क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 0 है तो 0, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, x का वैल्यू कितना आ गया जी 20 मीटर। अगर x का मान समीकरण 1 में भरेंगे तो AC का मान आ आएगा ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बताओ तो समीकरण 1 क्या है, AC इक्वल टू x√3, AC इक्वल टू x√3, ये है ना। देखो AC है AC, x का वैल्यू कितना है 20, तो x के पास 20, √3 है तो √3 मीटर, यानी AC इक्वल टू आ गया 20 √3 मीटर। बताओ तो AC क्या है, खंभा का ऊंचाई है ना। जब AC आ गया यानी BD भी आ गया, क्योंकि AC इक्वल टू क्या है BD है, दोनों खंभा समान लंबाई के हैं, तो खंभा का ऊंचाई आ गया। और क्या बोला था कि खंभा से इस बिंदु E की दूरी बताना है, तो A से E की दूरी आ गया, A से E की दूरी क्या माने है x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। फिर बिंदु E से B का भी दूरी निकालना है ना, AB के बीच का दूरी निकालना है ना। तो अब बताओ तो ये B से E या E से B, इनके बीच का दूरी क्या है BE, और BE बराबर क्या माने हैं 80 - x। इधर देख लो दिक्कत हो तो BE इक्वल टू क्या है 80 - x है ना, 80 - x, 80 - x, x का वैल्यू कितना है 20, तो x के पास कितना आ गया 20, 80 में से 20 घटाएंगे कितना आ गया 60 मीटर, 60 मीटर आ गया ना। देखो अतः दोनों खंभे की ऊंचाई कितना आ गया, दोनों खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर, तथा बिंदु A से E की दूरी तथा बिंदु B से E की दूरी क्रमशः कितना है जे 20 मीटर और 60 मीटर, है ना। समझ में आया है, लिख दें अतः दोनों खंभे की ऊंचाई, बताओ तो दोनों खंभा की ऊंचाई क्या माने हैं AC इक्वल टू BD इक्वल टू, यही ना AC और BD है ना, दोनों खंभा की ऊंचाई AC और BD, और दोनों आपस में बराबर है, तो AC इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर, तो BD इक्वल टू भी इतना हो जाएगा 20√3 मीटर होगा ना। तथा बिंदु E से दोनों खंभे के बीच की दूरी क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर, है ना। तथा बिंदु E से दोनों खंभे के बीच की दूरी, खंभे के बीच की दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर है। पूछना है तो अभी पूछो सब, जल्दी पूछना है।